हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपिक टच। इस वीडियो में हम एक इंग्लिश स्टोरी पढ़ेंगे और इसका हम हिंदी अर्थ लगाएंगे। इसके प्रत्येक सेंटेंस में जो वर्ड्स आए हैं उन सभी का हिंदी अर्थ देखेंगे और उनका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन यानी कि उनका उच्चारण सीखेंगे। और प्रत्येक वाक्य में जो भी टेंस आया है हम उस टेंस को भी देखेंगे। तो इस तरीके से आपको इंग्लिश सीखने में बहुत ज़्यादा सरलता होगी। और स्टोरीज पढ़ने से क्या होता है, हमें इसकी जो स्पेलिंग्स हैं वो अच्छे से याद हो जाती हैं। हो सके तो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उन्हें अपनी कॉपी में नोट करते जाइए। इससे आपकी जो वोकैब है वो अच्छे से मजबूत हो जाएगी। तो चलिए हम इस कहानी को पढ़ते हैं। कहानी का नाम है द फार्मर्स काइंडनेस। फार्मर मीन्स किसान, अपोस्ट्रोफियस मीन्स होता है की, और काइंडनेस यानी कि दयालुता। इसका अर्थ हो जाएगा किसान की दयालुता। वंस अ किंग्स आर्मी वॉज गोइंग बैक आफ्टर अ बैटल। वंस एक बार, आ मीन्स एक, किंग मीन्स राजा, अपोस्ट्रोपियस मीन्स की, आर्मी यानी कि सेना, यानी कि अ किंग्स आर्मी यानी कि एक राजा की सेना। वॉज मीन्स थी, गोइंग मीन्स जा रही, बैक मीन्स वापस। ये देखिए पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, तो इसमें हिंदी अर्थ आता है रहा था, रही थी, रहे थे लास्ट में। जैसे वॉज गोइंग मतलब जा रही थी, बैक मीन्स वापस, आफ्टर मीन्स बाद में, अ बैटल एक युद्ध। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, एक बार एक राजा की सेना एक युद्ध के बाद वापस जा रही थी। देयर फूड सप्लाईज हैड फिनिश्ड। देयर मीन्स उनका, बहुवचन है ना, आर्मी के लिए प्रोनाउन आया है देयर, उनका। फूड मतलब भोजन, फूड सप्लाई यानी कि भोजन की आपूर्ति, फूड सप्लाईज भोजन की आपूर्ति। हैड मीन्स चुकी थी, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। चुका था, चुकी थी, चुके थे हिंदी में आता है। और हेड के बाद थर्ड फॉर्म लगती है क्रिया की, फिनिश्ड यानी कि खत्म होना। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, उनकी जो भोजन की आपूर्ति है वो खत्म हो चुकी थी। द किंग आस्क्ड हिज सोल्जर्स टू गो टू अ नियर बाई प्लेस एंड गेट द ग्रेन्स। द किंग राजा ने, आस्क्ड मतलब कहा, हिज मीन्स अपने, सोल्जर्स मीन्स सैनिक। राजा ने अपने सैनिकों से कहा, टू गो जाना। देखिए टू लगा होता तो ना नी ने अर्थ आता हिंदी में, टू गो जाना। टू नियर बाई मीन्स पास के, विलेज मीन्स गांव में। तो राजा ने अपने सैनिकों से पास के गांव में जाने को कहा। एंड और गेट द ग्रेन्स, गेट मतलब लाना, गेट मीन्स पाना भी होता है, गेट के कई अर्थ होते हैं। ग्रेन्स मीन्स अनाज, और अनाज लाने को। तो देखिए राजा ने अपने सैनिकों से पास के गांव में जाने को और अनाज लाने को कहा। सम सोल्जर्स एंड देयर कमांडर एंटर्ड द विलेज एंड मेट अ फार्मर। तो देखिए इसका हिंदी अर्थ है, सम मीन्स कुछ, सोल्जर्स यानी कि सैनिक, एंड और देयर मीन्स उनका। ये जो देयर है ये सोल्जर के लिए प्रोनाउन आया है। कमांडर यानी कि सेनापति, कुछ सैनिक और उनका सेनापति, एंटर्ड मतलब प्रवेश किया, द विलेज गांव में। तो कुछ सैनिक और उनके सेनापति ने गांव में प्रवेश किया। एंड मेट अ फार्मर, एंड मीन्स और, मेट मीन्स मिले, मीट की सेकंड फॉर्म है, तो मीट होती है MEET, सेकंड फॉर्म मैट। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस को बता रहा है। मैट अ फार्मर यानी कि एक किसान से मिले। द कमांडर आस्क्ड हिम, कमांडर सेनापति ने, आस्क्ड मीन्स पूछा, हिम मीन्स उससे, यानी कि सेनापति ने उससे पूछा। किससे पूछते हैं, वो किसान से। ये फार्मर के लिए प्रोनाउन आया है हिम। वो कहते हैं, डियर फार्मर, प्रिय किसान, कैन यू लीड अस टू दिस विलेजेस लार्जेस्ट फील्ड। कैन मीन्स क्या, आप कैन मीन्स सकता है, सकती है, ये होता है हिंदी अर्थ, शुरू में लगा है तो क्या निकलेगा, क्या तुम, यू मीन्स तुम, लीड, लीड मतलब ले जाना या मार्ग दिखाना, अस मीन्स हमें। तो इसका अर्थ देखिए क्या निकलेगा, क्या तुम हमें ले जा सकते हो, टू मीन्स को, दिस मीन्स इस, विलेज मीन्स गांव, अपोस्ट्रोपियस मीन्स के, लार्जेस्ट मीन्स सबसे बड़े, फील्ड मतलब खेत। तो क्या तुम हमें इस गांव के सबसे बड़े खेत में ले जा सकते हो। He took them to a large field. He means वह,
ये किसान के लिए है, मतलब वो जो किसान है। टुक मीन्स ले गया। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ये। पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो होता है हिंदी में अर्थ निकलता है आ ई ए। जैसे ये फर्स्ट फॉर्म होती है टेक, टी ए के ई, ये सेकंड फॉर्म है टुक। तो ले गया, आ का अर्थ आया, वह ले गया। देम मीन्स उन्हें, उन्हें मतलब जो सेनापति है और सैनिकों को। टू आ लार्ज, लार्ज माने बड़ा, और फील्ड मतलब खेत, वह उन्हें एक बड़े खेत में ले गया। द कमांडर ऑर्डर्ड हिज सोल्जर्स। द कमांडर, कमांडर मतलब सेनापति, ऑर्डर्ड मीन्स आदेश दिया, हिज मीन्स अपने, सोल्जर्स यानी कि सैनिकों को। सेनापति ने अपने सैनिकों को आदेश दिया। कट एंड कलेक्ट ऑल द ग्रेन्स। कट मीन्स काटो, एंड कलेक्ट इकट्ठा करो, ऑल द ग्रेन्स मतलब पूरा अनाज, ग्रेन्स मीन्स अनाज। इसका अर्थ ये हो जाएगा कि पूरे अनाज को काट कर इकट्ठा करो। एट दिस द फार्मर गॉट स्केयर्ड। एट दिस मतलब इस पर। उसके बाद देखिए द फार्मर किसान, गॉट स्केयर्ड मीन्स डर गया, इस पर किसान डर गया। ही सैड उसने कहा, किसान क्या कहता है, सर श्रीमान, कम एंड आओ, कम मीन्स आओ, एंड मीन्स और, एंड ये दो बार आ गया सॉरी। आई एल, ये आई सेल लिखा है, आई मीन्स में, सेल मीन्स गागीगे, आई सेल का शॉर्ट फॉर्म होता है। फुल फॉर्म क्या होती है, आई सेल, एस एच ई डबल एल। आई सेल शो, शो मीन्स दिखाऊंगा, यू मीन्स तुम्हें, एनोदर मीन्स दूसरा, फील्ड मीन्स खेत, और मैं तुम्हें दूसरा खेत दिखाऊंगा। तो किसान कहता है कि आओ और मैं तुम्हें दूसरा खेत दिखाऊंगा। द सोल्जर्स वेंट विद हिम टू अ स्मॉल फील्ड। द सोल्जर्स सैनिक, वेंट मीन्स गए, विथ हिम उसके साथ, टू मीन्स को, आ मीन्स एक, स्मॉल फील्ड छोटा खेत। तो सैनिक उसके साथ एक छोटे खेत में गए। दे कलेक्टेड द ग्रेन्स फ्रॉम दैट फील्ड। दे मीन्स उन्होंने, उन्होंने मतलब किन्ने, ये जो सैनिक हैं इनके लिए प्रोनाउन है दे, बहुवचन का प्रोनाउन दे होता है। कलेक्टेड मीन्स इकट्ठा किया, द ग्रेन्स अनाज, उन्होंने अनाज इकट्ठा किया। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, क्रिया की सेकंड फॉर्म। फ्रॉम मीन्स से, दैट फील्ड मतलब उस खेत, ठीक है ना। तो उन्होंने उस खेत से अनाज इकट्ठा किया। द कमांडर, सेनापति ने, आस्क्ड द फार्मर, सेनापति ने, आस्क्ड मीन्स पूछा, द फार्मर किसान से, सेनापति ने किसान से पूछा। वाई मीन्स की क्यों, ये क्वेश्चन वर्ड नहीं है, ये है यहाँ पर कंजंक्शन। देखिए लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी नहीं लगा है, तो जब कंजंक्शन होता है इसका अर्थ निकलता है की क्यों। ही मीन्स वाई, हैड मीन्स चुका था, लेड मतलब ले जाना या मार्ग दिखाना, देम मीन्स उन्हें, कि वाई वह उन्हें क्यों ले गया, ठीक है ना। टू द स्मॉल फील्ड, टू मीन्स को, द स्मॉल फील्ड छोटा खेत। तो देखिए सेनापति ने किसान से पूछा कि वह उन्हें छोटे खेत में क्यों ले गया। द फार्मर रिप्लाइड, द फार्मर किसान ने, रिप्लाइड उत्तर दिया, जवाब दिया, किसान ने जवाब दिया। दैट फील्ड बिलोंग्स टू समवन एल्स। दैट फील्ड मतलब वह खेत, बिलोंग्स मतलब संबंधित होना या किसी का होना, बिलोंग्स टू दोनों का अर्थ। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, क्रिया में एस जुड़ा है। समवन एल्स मतलब कोई दूसरा, समवन एल्स दोनों का अर्थ, यानी कि वह खेत कोई दूसरे का है या वह खेत किसी दूसरे से संबंध रखता है। इसके बाद हाउ कुड आई लेट यू डिस्ट्रॉय इट। हाउ मीन्स कैसे, कुड मीन्स सकता हूँ, आई मीन्स मैं, लेट मतलब अनुमति देना, यू मीन्स तुम्हें, डिस्ट्रॉय मीन्स नष्ट करना, इट मीन्स इसे। तो मैं तुम्हें कैसे इस खेत को नष्ट करने की अनुमति दे सकता हूँ। दिस इज माई फील्ड, दिस मीन्स या इज मीन्स है माई फील्ड, ये मेरा खेत है। वो छोटे खेत में लेकर आया था, किसान कहता है ये मेरा खेत है। एंड हियर और यहाँ, आई कैन अलाउ यू टू डू व्हाट आई विश। आई मीन्स मैं, कैन मीन्स सकता हूँ, अलाउ अनुमति देना, यू मीन्स तुम्हें, टू डू करने की। तो देखिए और यहाँ मैं तुम्हें वो करने की अनुमति दे सकता हूँ, व्हाट मीन्स जो कुछ, आई मीन्स मैं, विश मीन्स इच्छा करना। तो जो कुछ भी मेरी इच्छा है वो करने की मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, तुम्हें अलाउ कर सकता हूँ।
द किंग लर्नड ऑफ द फार्मर्स काइंड कंसर्न फॉर अदर्स। द किंग राजा, लर्नड मीन्स सीख गया, ऑफ मीन्स का, द फार्मर्स मीन्स किसान की, काइंड कंसर्न मतलब गहरी चिंता, फॉर अदर्स दूसरों के प्रति। तो राजा दूसरों के प्रति गहरी चिंता को, किसान की गहरी चिंता को सीख गया या जान गया कि ये जो किसान है अच्छा व्यक्ति है, दूसरों की चिंता करता है। एंड पेड हिम हैंडसमली फॉर हिज ग्रेन्स। एंड मीन्स और, पेड मतलब भुगतान किया, हिम मीन्स उसे, हैंडसमली मतलब अच्छा, फॉर मीन्स के लिए, हिज ग्रेन्स उसका अनाज, उसके अनाज के लिए उसे अच्छा भुगतान किया। अब कहानी का मोरल क्या है? मोरल मतलब शिक्षा। कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? बी काइंड टू अदर्स। बी काइंड मतलब दयालु रहो, टू अदर्स दूसरों के प्रति, दूसरों के प्रति दयालु रहो। एंड और प्रोटेक्ट देम फ्रॉम हार्म। प्रोटेक्ट मतलब रक्षा करो, देम मीन्स उनकी, फ्रॉम मीन्स से, हार्म मीन्स होता है हानि या नुकसान, और उनकी हानि से रक्षा करो। तो ये स्टोरी कंप्लीट होती है। अगर आपको ये पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए। इसी तरह की और स्टोरीज के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।